हालेलुया। सभी की जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पहला कुरिन्थियों 13 का 1 से हम पढ़ेंगे 13 तक। हालेलुया। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने कलीसिया को समझाया था कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। हालेलुया। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगाल को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता। वह सब बातें सह लेता, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जब मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, ये तीनों अस्थायी है, इनमें सबसे बड़ा प्रेम। हालेलुया। वचन कहता है अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। हम दुनिया का कोई भी चीज़ पा लें, हमारे पास कितना भी धन हो जाए, हम कितना भी प्रार्थना, कितना भी वचन पढ़ लें और कितने भी हम भविष्यवाणियाँ करें और कितना भी हम हर एक चीज़ में जीत जाएं। हालेलुया। और हमारे पास इतना सारी चीज़ हो जाए कि जो किसी के पास ना हो, और इतने परमेश्वर कहता है कि वचन कहता है कि आपके पास सारा कुछ तो है, आपके पास बुद्धि भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर कहता अगर प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। हालेलुया। आप बेशक आपके पास इतना पैसा हो कि कंगालों को आप खिलाओ, भोजन खिलाओ, बेसहारों का सहारा बनो, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप बेशक कितना भी पैसा वाला हो, आप कितना भी बड़े पास्टर हो, कितना भी बड़े विश्वासी हो, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर जो प्रेम है वो कभी टलता नहीं। प्रेम अपने आप में कभी बड़ाई नहीं करता, घमंड नहीं करता। प्रेम हर बात को सह लेता है। भविष्यवाणियाँ तो आप बोलोगे, लेकिन भविष्यवाणी हो जाएगी, जाती रहेगी। आप अन्य भाषाएं बोलोगे, वो भी जाती रहेगी। भविष्यवाणी अधूरी, आपका ज्ञान अधूरा, आपका को हर एक चीज़ जो पैसा वो भी अधूरा हो जाएगा। आप बड़ी विपत्ति में जाओगे, आपका पैसा पानी के जैसा चला जाएगा। आप
गुस्से में किसी को खिलाओगे तो भी नहीं खाएगा, चला जाएगा। आप गुस्से से कोई भी काम करोगे तो कोई आपके साथ नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अवस्था, इनमें सबसे बड़ा प्रेम। अगर आप प्रेम करने वाले होते हो तो आप जय प्राप्त करते हो, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। ऐसा प्रेम कोई नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि जो प्रेम होता है परमेश्वर का, कहता है कि कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है। परमेश्वर प्रेम है और सत्य से आनंदित होता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप सत्य पे चलने वाले बनोगे। तुम सत्य पे चलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तुम सत्य से आनंद हो। कोई अगर आपको झूठ बोल रहा है तो आप समझ जाओ कि परमेश्वर आपको बता देगा कि झूठा इंसान से दूर हो जाए। कोई सत्य बोल रहा है, परमेश्वर उसमें बताएगा हाँ ये सच्चाई की चीज़ है, तो तुम उसे आनंद से सुनोगे और उसे सत्य की बातें बताओगे। और कोई झूठ, कोई छली की बातें करता है तो आप वहाँ से हट जाओगे। परमेश्वर वहाँ पे आपको रुकने नहीं देगा, क्योंकि आप पवित्रताई पे चल रहे। इसलिए परमेश्वर आपका देखभाल करता है। और अगर आपके अंदर वचन है तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम बना रहेगा। हालेलुया। और कभी भी अपने आप को घमंडी मत करना, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा भविष्यवाणी करता हूँ, मैं बड़ा फास्टर हूँ, मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ, मैं बड़ा वचन पढ़ता हूँ, बहुत प्रार्थना करना। अगर आप अपने अंदर घमंड किए हो तो वचन कहता है गिरने से पहले घमंड आता, महिमा का आने से पहले नम्रता आती है। अगर कोई इंसान घमंड से काम करता है गिर चुका है। अगर कोई भी इंसान ऊंचाई पे जाता है तो उसके अंदर नम्रता आ चुकी है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ चुका है, परमेश्वर का भय आ चुका है, तब वो ऊंचाई पे जाएगा। और परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो ठनठनाता हुआ पीपल झनझनाते ही छाम एक डब्बे के समान। एक पीतल है जो बर्तन लेके पीते हैं, वैसे आप बोलोगे, आपको मुंह फट आवाजें निकलेंगी, लेकिन कोई सुनेगा नहीं, चला जाएगा, बोलोगे ऐसे ही बातें बोलता रहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम प्रेम करना सीखो। और जो प्रेम करता है संसार पे, इस पृथ्वी पे वो अधिकार जताएगा। परमेश्वर हर एक चीज तुम्हारे अधिकार में दे देगा और तुम हर एक चीज में जीतते चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा है। हालेलुया। आत्मा के 9 वरदान में सबसे पहला नंबर प्रेम का था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम प्रेम करना सीखो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14:1 में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके या भविष्यवाणी करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हालेलुया। भविष्यवाणी करो और अच्छे कामों के लिए, परमेश्वर की योजनाओं के लिए लोगों को सिखाओ और एक दूसरे से मेल मिलाप करो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक लोगों की संगति करो, चर्च के लोगों की संगति करो, भजन गीत गाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। जब इन मनुष्यों के सामने आप बैठते हो, परमेश्वर की चीज़ों को बताते हो, उनसे प्रेम करते हो। बेशक लोग किसी भी तरह बात लेके बोले, उनसे गुस्से होकर नहीं बोलना, हमें उनसे प्रेम से बोलना है। तब परमेश्वर के वचन पे आप चल रहे हो, तब परमेश्वर से आप जो चीज़ मांगो आपको परमेश्वर देगा, क्योंकि उसके काम के लिए आप कर रहे हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम प्रेम करना सीखो। अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। हमारा पृथ्वी पे जिस काम के लिए परमेश्वर ने, जिस योजना के लिए हमें भेजा, उसकी योजना को, काम को पूरा नहीं करना, तब जाके हम कहीं न कहीं फंसते हैं, फिर हम रोते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम प्रेम करना सीखो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और एक संगति करो, प्रार्थना करो, भजन गाओ, कीर्तन गाओ, वचन बताओ, लोग सुसमाचार सुनाओ, ताकि परमेश्वर का प्रेम और बढ़े सके। हालेलुया। परमेश्वर आप
इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सी सारी आशीष दे और आपके बड़ी गवाही के साथ खड़े होने पाएँ, ताकि प्रभु का काम करो। आप जब गवाही देते, आपकी गवाही बनती है, तो प्रभु का लोगों के पास प्रभु का वो प्रेम जाता है और गवाही की वजह से, उस गवाही के कारण लोग पीछे चले जाते हैं। यीशु मसीह सामर्थ्य। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।